एक सवाल है कि मेरे शहर को हुआ क्या है। मैं इसलिए ये वक्त बार कहती हूँ क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो हर डिपार्टमेंट के बाहर जो है प्रदर्शनों का जोर नजर आता है। और ये तस्वीरें JPDCL की तस्वीरें हैं, जो यानी कि जम्मू पावर जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसकी ये तस्वीरें हैं। और उसके बाहर देखिए कि किस तरीके से ये कैजुअल लेबर्स जो हैं यहाँ पर एक बार फिर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर हमने इन्हें कई बार सड़कों पर उतरते देखा है, कई बार प्रदर्शन करते हुए देखा है और कई बार जो है इन्होंने देखा है कि किस तरीके से ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बाहर जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आए। परंतु हर बार जो है इनकी मांगे जो है धरी की धरी रह गई और हर बार जो है इन्हें झूठे आश्वासनों का ही सामना करना पड़ा है। तो आज एक बार फिर तस्वीरें हैं तो आपके सामने हैं कि किस तरीके से PTD के ये एम्प्लॉइज हैं और यहाँ पर ये प्रदर्शन कर कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर जो है एक बार फिर आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमारे साथ जिस तरीके से बार बार जो अन्याय हो रहा है उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। और चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि प्रदर्शन बहुत हो चुके हैं, हर बार सड़कों पर भी हमने आपको देखा है और कई सरकारें भी बदल चुकी है, सिर्फ मिला है तो झूठा आश्वासन। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। तो उसके बाद मैं अब्दुल गनी डिस्ट्रिक्ट पुंछ से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारी ये एक डिमांड है कि देखो एक डिपार्टमेंट उसके एक ही डिपार्टमेंट है हमारा जम्मू कश्मीर का, जम्मू वाले के साथ हर बार जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर श्रीनगर वालों की एक सिनेटी बनाई है तो जम्मू वालों के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है। हमारे जो लोग टेलीविज़न लगे हैं SRO 381 के तहत, हम चाहते हैं कि SRO 381 के तहत उन सबको रेगुलर किया जाए और एक ही सिनेटी बनाई जाए। जिस तरीके से श्रीनगर वाले चीफ इंजीनियर ने एक सिनेटी बनाई है, जम्मू के अंदर भी वही एक सिनेटी बनाई जाए। क्योंकि हमारे कई साथी आपने देखे होंगे कि हर दिन एक ना एक साथी का एक्सीडेंट होता है, किसी के साथी के बाजू काटे गई, किसी की टांगें कटेगी, उनके लिए भी इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। MD साहब से हमारी यही गुजारिश है आज कि हमने 72 घंटे की स्ट्राइक दी है, अगर हमारे मसले ये 72 घंटे में हल नहीं हुए उसके आगे जो भी आंदोलन बढ़ेगा उसके जिम्मेदार हमारे डिपार्टमेंट होगा, ना कि हम कैजुअल लेबर होंगे। हम इस डिपार्टमेंट में लगातार 20 साल से काम कर रहे हैं। लेबर्स की बात करें तो इनके लिए अमित शाह जब आए तो उन्होंने भी अपने मन से कहीं ना कहीं कैजुअल लेबर्स का जिक्र किया, पर जिक्र करने से क्या लगता है कि वो जो सारी मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी? देखिए मैम जी, पहले हमें कई सरकारों ने कुचला, चक्की में पीसा, और आज हमें यह यकीन था कि बीजेपी सरकार आई है यह हमारे साथ कोई अच्छा करेगी, मगर बीजेपी सरकार ने भी हमारे साथ वही सोतोला सलूक किया। झूठे वादे, झूठे आश्वासन, हमें कुछ नहीं मिला। इन्होंने कहा अब देखो एक देश का मंत्री जो कहता है वो बात एक कानून मानी जाती है, उसका एक मुंह से अल्फाज निकला भी कानून माना जाता है। वो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू कर दिया। ग्राउंड लेवल में देखो आप, सभी लोग जितने भी टेलीविजन है वो स्ट्राइक हुए हैं। इसका यही मतलब है कि गवर्नमेंट हमारे साथ ये धोखा कर रही है, एक झूठे वादे कर रही है और वोट बैंक के लिए हमें खाली यूज करती है, ना कि हमारा कोई मसला हल करती है। तो जिस तरीके से साफ तौर पर इनका कहना है कि वोट बैंक की नीति के लिए जो है इन्हें जो है तैयार किया जा रहा है और इनसे जानने का फर्क है। अखिल जी, जिस तरीके से बात करें तो क्या लगता है कि वोट बैंक की नीति खेलने के लिए आपका बार बार जो उपयोग है वो किया जाए? मैम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि ये हमारे जो डिपार्टमेंट का है, हमारा मसला है SRO 381 का। SRO 381 जो कहता है, SRO 381 में जो TDL PDL होगा है जे सनेटी वाइज जो होगा, पोस्ट वाइज, जैसे जैसे पोस्ट खाली होते जाएंगे वो लोग वहाँ रजिस्टर होते जाएंगे। लेकिन जब भी गवर्नमेंट कोई डाटा मांगती है तो जम्मू प्रॉमिस के साथ ही भेदभाव होता है। क्योंकि वहाँ कश्मीर प्रॉमिस में वहाँ जब गवर्नमेंट ने डाटा मांगा वहाँ एक ही डाटा है PDL TDL। हम चाहते हैं कि अगर कश्मीर प्रॉमिस में एक ही डाटा है PDL TDL तो जम्मू वालों के साथ भेदभाव क्यों? जम्मू वालों का जो डाटा है वहाँ उसको भी TDL PDL भेजा जाए, क्योंकि TDL PDL SRO 381 को फॉल करता है। हमें हमारे डिपार्टमेंट का 1981 से ये चल रहा है, यहाँ 2009 तक भी परमानेंट हुए हैं, 2010 वाला भी परमानेंट हुआ है। हम चाहते हैं जितना भी ये डाटा है हमारा जम्मू प्रॉमिस का 4950 का डाटा है, ये सारा TDL PDL लिख के अगर गवर्नमेंट मांग रही है तो इनको क्या, यही लोग जो है डिपार्टमेंट की सेवा कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। अगर हमारे मसले 72 घंटे की हमने कॉल दी है, 72 घंटे के अंदर अंदर अगर हमारे मसले हल नहीं हुए, इसकी सारी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और हमारे डिपार्टमेंट की होगी। अमित शाह आए जम्मू,
रैली की और उन्होंने कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया है, बट कहाँ लागू हुआ है ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने मिनिमम वेज एक्ट की जो बात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी एक बात कही थी जब हमारी यहाँ इलेक्शन के पहले रैलियाँ हुई थी। उन्होंने 61,000 लोगों की बात की थी कि हम 61,000 को रेगुलर कर देंगे जब हमारी सरकार आएगी। सरकार आई, चली गई, लेकिन ये लोग आज भी वहाँ के वहाँ ही हैं। हम अब जैसे आपने मिनिमम वेज एक्ट की बात की, हवा में मिनिमम वेज एक्ट है, ग्राउंड लेवल पे कहीं नहीं है। मतलब वोट बैंक की नीति जो है उसे अपनाने के लिए या वोट लेने के लिए जो है फिर आपकी बात है। हमें तो यही लग रहा अब, क्योंकि हमारे साथ तो हमारे साथ जातियाँ हो रही हैं, जम्मू प्रॉमिस वालों के साथ ही जाती हैं, कश्मीर प्रॉमिस में हमारे भाई वो भी स्ट्राइक धरने पर हैं, लेकिन वो रेगुलर पॉलिसी के लिए कर रहे हैं कि हमें रेगुलर किया जाए। उनकी डीपीसी हुई है। जम्मू में जब डीपीसी की बारी आती, इनके ऊपर यही तलवार लटकाई जाती है, ये नीड बेस हैं, ये कैजुअल लेबर हैं। हम पे उसी हद से लेते हैं, 364 हद से, लेकिन हमारे साथ बेइंसाफी क्यों? हम यही चाहते हैं हमारा जो डाटा जाए वो एक ही डाटा बन के जाए, टीडीएल पीडीएल। तो साफ तौर पर इनका ये सवाल है कि हमारे साथ इस तरीके से बेइंसाफी क्यों हो रही है, क्योंकि अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े मंचों से ये कहा जा रहा है कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया है। पर अगर एक्ट लागू है तो ये लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग क्यों इस तरीके से बार बार जो है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर नजर आते हैं, अलग अलग दफ्तरों के बाहर नजर आते हैं। भाई एक सवाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन से तो बनता है, और अब इनका कब तक इसी तरीके से प्रदर्शन चलेंगे ये भी एक सवाल है। तब तक के लिए आप जुड़े रहे दी अर्थ न्यूज़ के साथ।